हेलो ग्लेज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल द स्टाइलिश नीडल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने एक ब्लाउज़ मास्टर सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो आज उसका डे 2 है। तो हमें उसकी ड्राफ्टिंग करनी है फ्रंट और बैक बोथ डीप नेक ब्लॉक की। पिछले वीडियो में हमने पैक नेक ब्लॉक सीखा था, अभी इस वीडियो में हम डीप नेक ब्लॉक देखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम मेज़रमेंट देखेंगे। तो फ्रंट लेंथ मेरी 14.5 इंच है, बैक लेंथ 13 इंच, शोल्डर 14.5, चेस्ट राउंड 32, वेस्ट राउंड 26, शोल्डर टू एपेक्स 9.75, एपेक्स टू एपेक्स 7 इंचेस। फ्रंट नेक मेरा 6.5 होगा, डीप रेडी शोल्डर 2 और बैक बेल्ट मेरा 2 रहेगा। तो अभी अगर हमें बैक नेक निकालना है तो उसके लिए हमें जो भी हमारी बैक लेंथ है उसमें से जो हमारा बैक बेल्ट है उसे माइनस कर देंगे। तो बैक लेंथ हमारे ब्लाउज़ की है 13 इंचेस, तो उसमें से हमें माइनस करना रहेगा बैक बेल्ट जो कि हमारा 2 इंच है। तो 13 में से हम 2 इंच माइनस करेंगे तो 11 इंच हमारा बैक नेक डीप आ जाएगा। और बैक रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच रहेगा। बैक नेक की शेप हमारी राउंड रहेगी। तो अभी हमें देखना है कि हमारा शोल्डर माइनस कितना रहेगा, तो वो आगे हम देखेंगे। सेम ऐसे ही फ्रंट नेक डीप मेरा 6.5 इंच है, रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है और फ्रंट नेक की मेरी शेप रहेगी राउंड। इसमें भी सेम हमें शोल्डर माइनस देखना है कि हमारा शोल्डर कितना माइनस होगा। तो वो आज हम शोल्डर माइनस चार्ट सीखेंगे। तो अभी फ्रंट पैनल है, उसमें हमें फ्रंट में ओपनिंग रखनी है। तो फ्रंट में ओपनिंग रखेंगे तो उसके लिए हमें सेंटर डार्ट लेनी ज़रूरी है। तो अभी हम देखेंगे कि शोल्डर माइनस चार्ट हमें कैसे देखना है। अगर आपका रेडी शोल्डर 1/2 इंच से 0.75 है तो फर्स्ट वाला चार्ट आपको देखना रहेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.25 है तो आपको सेकंड वाला चार्ट देखना रहेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 1.5 या 1.75 है तो आपको थर्ड वाला चार्ट देखना रहेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 2 से 2.75 तक है तो आपको फोर्थ चार्ट देखना होगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 3 to 3.75 है तो आपको फिफ्थ चार्ट देखना रहेगा। अगर आपका रेडी शोल्डर 4 to 4.5 इंच तक है तो आपको सिक्स्थ वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। पर अभी हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच है तो हमें थर्ड वाला शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। अभी वो कैसे देखना है, उसमें सबसे पहले मेरा नेक डीप है बैक का 11 इंच, तो 11 इंच वाली लाइन पे मैंने मार्क किया। शेप मेरी राउंड है तो दोनों को मैच किया, तो 3.5 इंच मेरा शोल्डर माइनस हुआ बैक पैनल के लिए। तो ऐसे आपको हर एक पैटर्न में, हर एक ब्लाउज़ में ऐसे शोल्डर माइनस चार्ट चेक करना रहेगा। अभी हम फ्रंट पैनल का देखेंगे। तो फ्रंट पैनल का मेरा 6.5 इंच है शोल्डर माइनस और राउंड मेरी शेप है, तो दोनों को मैच किया तो 2 पे जहाँ पे मैच हुआ वहाँ पे मेरा 2 आया है। यानी कि फर्स्ट जो फ्रंट पैनल है उसमें मेरा शोल्डर माइनस 2 इंच रहेगा और बैक में 3.5 इंच। अभी हम बैक पैनल की ड्राफ्टिंग करेंगे। उसके लिए मैंने एक रफ़ लाइनिंग फैब्रिक लिया है, आयरन करके मैंने उसे ऑन फोल्ड कर लिया है। पहले हम बैक पैनल की ड्राफ्टिंग देखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये लाइन ड्रॉ होने के बाद जितना आपका फुल शोल्डर है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है। मेरा फुल शोल्डर 14.5 इंच है, उसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आया 7.25। तो मैंने 7.25 पे एक मार्क कर दिया। उसके बाद 1 इंच हमें शोल्डर डाउन मार्क करना है। ये सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगा। ऑन फोल्ड की साइड से हमें 2.5 इंच मार्क करना है नेक विड्थ, ये भी सभी साइज़ के लिए फ़िक्स रहेगी। और दोनों मार्क को जॉइन करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देनी है जो हमारा शोल्डर हो जाएगा। अभी हमारा फ्रंट पैनल बैक पैनल डीप नेक है, तो हम डीप नेक आर्मोल फार्मूला चेक करेंगे। तो मेरा सेकंड लाइन में आ रहा है बिकॉज मेरी चेस्ट राउंड 32 है, तो मुझे क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1/2 इंच करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद मेरा आया 5.75 के ऊपर एक लाइन। तो आपका आपके साइज़ के अकॉर्डिंग आएगा, तो जितना आए उस पर आपको मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, तो वो आपकी चेस्ट लाइन हो जाएगी। अब हमें देखना है कि हमें लूजिंग कितनी ऐड करनी रहेगी। तो उसके लिए देखो, मैंने पहले तो बैक पैनल मेरा कैसा रहेगा वो मैंने ड्राइंग की है। नेक डीप मेरा 11 इंच है, यानी बहुत ज़्यादा नेक डीप है। रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, तो जितना शोल्डर भी कम है और बैक बेल्ट भी कम है तो नेक ब्रॉड होने के कारण वो फैलेगा। तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या करना है, कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करनी है, उल्टा हमें माइनस करना है। यानी जितनी भी आपकी चेस्ट राउंड है डिवाइड 4 और माइनस 1/2 इंच आपको करना रहेगा। तो मेरी चेस्ट 32 है, डिवाइड मैंने 4 किया माइनस 1/2 किया तो मेरा आया 7.5। तो कोई कोई ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग में हमें ऐड करना रहता है लूजिंग,
कोई में नहीं करना रहता है और कोई में माइनस भी करना रहता है। तो वो आप मेरी वीडियोस देखोगे वैसे ही आपको क्लियर होगा कि हमें किस पैनल में ऐड करना है, किस में माइनस करना है और किस में लूजिंग बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है। तो अभी मेरा शोल्डर है फुल शोल्डर 14.5 इंच। अभी शोल्डर माइनस चार्ट के अकॉर्डिंग बैक पैनल में 3.5 इंच मुझे माइनस करना रहेगा। 3.5 इंच माइनस करने के बाद मेरा आया है 11 इंच। तो 11 का मैं हाफ़ करूँगी तो मेरा आएगा 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो कि हमें शोल्डर कैसे माइनस करना है और कैसे मार्क करना है। और जितना आपने शोल्डर लाइन पे मार्क किया है उतना ही आपको चेस्ट लाइन पे मार्क करना रहेगा। तो मेरा 5.5 इंच था, मैंने मार्क कर दिया और दोनों मार्क को मैंने जॉइन करके अपनी आर्मोल की लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमें आर्मोल की शेप कैसे देनी है, उसके लिए जो भी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है उसका हमने सेंटर ले लिया। फिर हमें एक क्रॉस मार्क करना है। वो अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपको 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच के ऊपर एक लाइन बैक पैनल के लिए और फ्रंट और 45 से कम अगर आपकी चेस्ट राउंड है तो आपको 0.75 के ऊपर एक लाइन मार्क करना है डीप नेक में बैक पैनल में, और फ्रंट पैनल में 0.75 मार्क करना है। तो ये मार्क होने के बाद मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप देखी अपना बैक पैनल का आर्मोल ड्रॉ कर लिया। अब जो भी हमारी स्ट्रेट लाइन थी वहाँ से जो हमने शोल्डर माइनस की मार्क की है वहाँ उनके बीच का जो गैप है ना, उस गैप को आप मेज़र करो और ऑन फोल्ड साइड से मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। अब ये लाइन ड्रॉ होने के बाद अगर आपका नेक डीप चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा है तो आपको ऊपर से 1/2 इंच माइनस करना है। तो मेरा तो 11 इंच है बैक नेक डीप, तो मुझे 1/2 इंच तो ऊपर से माइनस करना कंपलसरी है। फिर जो भी मेरा शोल्डर का क्रॉस मार्क सेंटर मार्क था वहाँ से मैंने लेंथ का मार्क कर दिया है। तो लेंथ जितनी भी आपकी फ्रंट की फुल लेंथ है, फ्रंट की फुल लेंथ मेरी 14.5 इंच है। 1 इंच मैंने उसमें प्लस करके 15.5 इंच पे मार्क कर दिया है। और जितना आपका वेस्ट राउंड है वहाँ से आपको डिवाइड 4 करके मार्क करना है। 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है। तो दोनों फिटिंग लाइन को और मार्जिन लाइन को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ पे हमारा बैक पैनल की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अभी नेक की ड्राफ्टिंग हम फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग करने के बाद करेंगे। तो अभी हमने एक रफ़ फैब्रिक लिया है, आयरन करके उसको अनफोल्ड कर लिया है फ्रंट पैनल की ड्राफ्टिंग के लिए। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर मेरा जितना फुल शोल्डर है उसको मैंने डिवाइड 2 करके मार्क किया। फिर 1 इंच मैंने शोल्डर डाउन मार्क किया। ऑन फोल्ड साइड से मैंने 2.5 इंच नेक की विड्थ मार्क की है। दोनों मार्क को मैंने ज्वाइन करके क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दी, वो मेरा हो गया शोल्डर। अब हमें आर्मोल ड्रॉ करना है। तो आर्मोल यहाँ पे भी सेम डीप नेक आर्मोल फार्मूला आप चेक करो और आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके मार्क कर दो। तो चेस्ट लाइन मेरी ड्रॉ हो गई। बैक पैनल में हमने माइनस किया था, लूजिंग ऐड करने की जगह हमने माइनस की थी। अभी फ्रंट पैनल में क्या करना है वो आपको देखना है। उसके लिए मैंने एक फ्रंट पैनल का ब्लाउज़ की मेरी ड्राफ्टिंग कर ली है। इसमें फ्रंट में ओपनिंग रहेगी और सेंटर डार्ट और 1 डार्ट रहेगी। तो रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, फ्रंट नेक डीप मेरा 6.5 इंच है। तो यहाँ पे मैं लूजिंग ऐड करूँगी 1.5 इंच। तो आप आपके साइज आपकी अकॉर्डिंग 1 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इतना ऐड कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरी चेस्ट में 1.5 इंच लूजिंग ऐड करके 4 से डिवाइड कर लिया है। तो मेरा आया है 8.25 के ऊपर एक लाइन। 2 इंच मैंने यहाँ पे लूजिंग ऐड की है। अभी फ्रंट में मेरा शोल्डर माइनस मार्क आया था 2 इंच, जैसे हमने शोल्डर चार्ट चेक किया उसमें। तो 14.5 इंच में मैंने 2 इंच माइनस कर दिया। तो मेरा आया 12.5 इंच। 12.5 इंच को मैंने 2 से डिवाइड किया तो मेरा आया है 6.25। तो 6.25 पे मैंने मार्क कर दिया। अब शोल्डर माइनस करने के बाद आपका जितना भी इंच आ रहा है उतना सेम आपको चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो मेरा 6.25 आया है तो वो मैंने चेस्ट लाइन पे मार्क कर दिया और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये मेरी आर्मोल लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हमें आर्मोल की शेप देनी है। उसके लिए हमें जो भी हमने लाइन ड्रॉ की उसका हमने सेंटर लिया। फिर 0.25 हमें फ्रंट पैनल में अंदर एक मार्क करना है और क्रॉस मार्क मेरा 0.75 रहेगा। अगर आपकी चेस्ट 45 प्लस है तो आपका 1 इंच रहेगा और बैक पैनल में 1 इंच के ऊपर एक लाइन। फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से मैंने एक कर्व शेप देके मेरा फ्रंट पैनल का आर्मोल ड्रॉ कर लिया है। अभी फ्रंट पैनल का आर्मोल ड्रॉ होने के बाद हमें हमारे शोल्डर का सेंटर लेना है और वहाँ से हमें कुछ मार्क करने हैं। तो मैंने शोल्डर का सेंटर लिया और वहाँ से मैंने मार्क किए हैं नेक डीप का, शोल्डर टू एपेक्स का और लेंथ का। ये 3 मार्क आपको करने रहेंगे। तो फ्रंट पैनल में मेरा नेक डीप 6.5 इंच है। तो
तो 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। फिर जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स है उसमें आपको हाफ इंच मार्जिन का ऐड करना है। तो मेरा 9.75 है, उसमें मैंने हाफ इंच ऐड किया, तो मैंने 10.25 के पे एक मार्क कर दिया है। लेंथ मेरी 14.5 इंच है, प्लस 1 मैंने किया है, 15.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। तो इतने 3 मार्क करने के बाद जो भी हमारा शोल्डर और शोल्डर माइनस होने के बाद जो गेप आया है वही सेम गेप हमें ऑन फोल्ड की साइड मार्क करना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इतना कंप्लीट होने के बाद अभी हमें नेक की शेप देनी है। तो नेक की शेप देने के लिए आपको ये लाइन पे रेडी शोल्डर का मार्क करना है। रेडी शोल्डर मेरा 2 इंच है, 1 इंच में यहाँ पे मार्जिन का ऐड करूँगी। हाफ इंच नेक की साइड में जाएगा स्टिच में और हाफ इंच आर्मोल की साइड में जाएगा। फिर जितना भी आपका नेक विड्थ आएगा वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमें नेक की कंप्लीट शेप देनी है। आप चाहो तो नीचे की साइड से 0.25, हाफ इंच, 1 इंच जितना बाहर जा सकते हो। मैंने फ्रेंच कर्व की हेल्प से नेक की शेप दे दी। जब भी हमारा ब्लाउज़ नेक डीप होता है तो हमें शोल्डर लूज़ होने की प्रॉब्लम्स आती है। तो आज हम वो प्रॉब्लम देखेंगे कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी नेक डीप चेस्ट लाइन तक टच हो रहा है ना, तो आपको 0.25 शोल्डर से माइनस कर देना है। फिर भी आपका लूज़ रहता है तो 0.25 आप क्रॉस मार्क कर सकते हो। अब आपको आपका एपेक्स टू एपेक्स है उसका हाफ करके हमें शोल्डर टू एपेक्स पे मार्क करना है। मेरा 7 इंच है, उसका हाफ मैंने 3.5 इंच करके मार्क कर दिया है। अब जितना भी आपका मार्क आया उससे हाफ इंच कम करके आपको लेंथ वाली जो वेस्ट राउंड वाली लाइन है वहाँ पे मार्क करना है। तो मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया। अब हमें देखना है कि हमारी वेस्ट डार्ट और आर्मोल डार्ट साइज़ के अकॉर्डिंग कितनी आएगी। तो मेरी फर्स्ट लाइन में जा रही है, मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी वेस्ट डार्ट 2.5 इंच आएगी और आर्मोल डार्ट 1.25 आएगी। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। 2.5 इंच मैंने मार्क किया वेस्ट डार्ट के लिए। फिर दोनों मार्क को ज्वाइन करके जितना आपका वेस्ट डिवाइड 4 आएगा आपको मार्क कर देना है। तो मेरा 6.5 इंच आया, 6.5 इंच पे मैंने एक मार्क कर दिया है। 2 इंच मैंने यहाँ पे मार्जिन का मार्क किया है। फिर मैंने फिटिंग लाइन से मैच कर दिया है और मार्जिन मार्क को मार्जिन मार्क से मैच कर दिया है। उसके बाद जो भी हमने वेस्ट डार्ट का मार्क किया था तो वो दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया है। अब हमारी बॉडी की चेस्ट की शेप होती है तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे वेस्ट डार्ट की भी शेप देनी है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था। वो शेप देने के लिए हमें फिटिंग साइड में जो भी हमारी वेस्ट डार्ट की लाइन है उसका हमें सेंटर लेना है। फिर जो लेंथ वाली मार्क है वहाँ से सेंटर से फिर एक और सेंटर लेना है। फिर जो हमने पहले सेंटर लिया था वहाँ से और शोल्डर टू एपेक्स वाले पार्ट्स तक का एक सेंटर लेना है। फिर हमें एक फर्स्ट सेंटर पे हाफ इंच बाहर जाना है, सेकंड से 0.25। फिर स्केल की हेल्प से मैंने यहाँ पे शेप दे दी है। अब जहाँ पे भी आपका पॉइंट बन रहा है वहाँ से आपको कंप्लीट शेप देनी है। अब दोनों वेस्ट डार्ट वाली लाइन को हम मैच करेंगे, तो उसे कट टू कट आपको मैच करना है। जैसे शेप में जा रही है डार्ट वैसे ही शेप में आपको मार्क मैच करना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल द स्टाइलिश नीडल को सब्सक्राइब करें। अब मेरा यहाँ पे हाफ इंच का गेप आया है, तो जितना भी आपके साइज़ के अकॉर्डिंग गेप आएगा, हाफ इंच मेरा गेप आया है तो फिटिंग साइड में उसका डबल करके मुझे मार्क करना है। तो मैंने 1 इंच पे मार्क कर दिया। ऑन फोल्ड साइड से मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है और आर्मोल साइड से भी मैंने हाफ इंच पे मार्क किया है। यहाँ पे आपको 3 मार्क करने रहेंगे। फिर हम तीनों मार्क को स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देंगे। अब हमें आर्मोल डार्ट ड्रॉ करनी है। मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मेरी डार्ट 1.25 आई है, तो जहाँ पे भी मेरी आर्मोल में 1.25 मैच हुआ वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया और फिर 1.25 का मैंने हाफ़ किया और ऊपर साइड पे मार्क कर दिया। उस मार्क को मैंने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिया है और एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हमें हमारे आर्मोल शेप के नीचे हाफ इंच नीचे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ होने के बाद जितनी भी आपकी साइज़ के अकॉर्डिंग आर्मोल डार्ट आई है उतने पे आप मार्क करो। तो मैंने मेज़र करके जहाँ पे भी मेरी 1.25 मार्क आया है वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया और उस मार्क को मैंने एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिया। तो यहाँ पे हमारी आर्मोल डार्ट ड्रॉ हो गई है। अब दोनों लाइन को हमें मैच करना रहेगा। तो दोनों लाइन को मैच करने के बाद मेरा जहाँ पे भी मार्क आया है वहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। ये मार्क ड्रॉ होने के बाद अभी हमें हमारा ये आर्मोल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए जो हमने हाफ इंच के गैप में एक मार्क किया था वहाँ से मैंने स्केल की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ कर ली और अभी जो हमारी डार्ट मैच हुई है वहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब आप फ्रेंच कर्व की हेल्प से एक कर्व शेप दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड आर्मोल ड्रॉ हो गया है।
ये कंप्लीट होने के बाद अभी हमें सेंटर डार्ट लेनी है। तो सेंटर डार्ट लेने से आपकी बॉडी की अगर आपको प्रॉपर शेप कवर करनी है तो आप सेंटर डार्ट ले सकते हो। वैसे फ्रंट में ओपनिंग है तो सेंटर डार्ट लेना बेस्ट रहेगा। सेंटर डार्ट आप 0.25, हाफ, 1.25 जितना ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सेंटर डार्ट ली और दोनों लाइन को एपेक्स पॉइंट पे मैच कर दिया। ये कंप्लीट। अभी हमारी वेस्ट डार्ट, आर्मोल डार्ट और सेंटर डार्ट तीनों ड्रॉ हो गई है। अब अगर आप ये फैब्रिक का यूज़ करके अगर ब्लाउज़ बना रहे हैं तो आप हाफ इंच जितना ऑन फोल्ड साइड से एक्स्ट्रा ऐड कर लें क्लिपाई का। तो मैंने तो यहाँ पे फरमा रखा है तो मैंने उसे एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया है, कट कर लिया है। तो आप देख लो कि मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग कट किया है और आयरन लगा के दोनों डार्ट को फिक्स कर लिए। अभी मेरे साइज़ के अकॉर्डिंग मुझे चेस्ट कवर कंप्लीट मिल जाएगी। अभी हमें बैक पैनल की कटिंग देखनी है। तो उसके लिए अगर आपका डीप नेक है तो आपको आर्मोल से एक लाइन जितना गैप रखना है, वहाँ पे एक मार्क करना है और फिटिंग लाइन को प्रॉपर कट टू कट मैच करना है। मैच करने के बाद जहाँ पे भी आपकी लाइन कंप्लीट होगी वहाँ पे एक मार्क कर दो। फिर स्केल की हेल्प से मैंने इस मार्क को ड्रॉ कर लिया। अब ये मार्क से आप 0.25, हाफ इंच जितना ऊपर जाके नीचे की लाइन क्रॉस ड्रॉ कर सकते हो। फिर मैंने इसे स्केल की हेल्प से आर्मोल ड्रॉ कर लिया जो एक लाइन जितना नीचे किया था। अब जितना आपने बैक बेल्ट डिसाइड किया उसमें आप 1 इंच ऐड करके एक मार्क करें। मेरा 2 इंच बैक बेल्ट था तो मैंने 3 इंच पे मार्क कर लिया है। अब आपको नेक विड्थ तो मिली ही होगी रेडी शोल्डर मार्क करने के बाद। नेक की शेप देने के लिए आप हाफ इंच, 1 इंच, 1.5 इंच और 1.75 इंच जितना बाहर जा सकते हैं और फ्रेंच कर्व की हेल्प से कर्व शेप देके नेक की शेप ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी बैक पैनल की ड्राफ्टिंग हो गई है। उसको भी मैंने कंप्लीट कट कर लिया और क्लिपाई हमारी फ्रंट में रहेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल द स्टाइलिश नीडल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो।